लय के साथ पड़े तो आंखों में अश्रु की धारा निकल आती है। करुणा से युक्त है, विरह है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं को कहा था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। शरद ऋतु की जो पूर्णिमा आती है, शरद पूर्णिमा में मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा बोल दिया, आश्वासन दे दिया गोपिकाओं को। जब चीरहरण हुआ था ना, गोपिकाओं का चीरहरण हुआ था, उसी काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनको आश्वासन दिया था, चीरहरण करने के बाद उसी काल में। तो गोपिकाओं फिर प्रतीक्षा करने लगे और प्रतीक्षा करते करते शरद ऋतु आ गई। अब शरद ऋतु जब आ गई तो शरद ऋतु आ गई और शरद पूर्णिमा भी आ गई। तो भगवान ने सायकाल को बांसुरी बजाई, बांसुरी को अपने मुख के ऊपर रखी, उसमें क्लीम नामक बीज मंत्र का धुन छोड़ दी। तो उस वो बांसुरी की धुन है ना, गोपिकाओं को सुनाई पड़ी, पुरुषों को सुनाई नहीं पड़ी। अच्छा, किसी बहुत ही अच्छा सुनाई भी पड़ी होगी तो कम ही सुनाई पड़ी पुरुषों को, अर्थात सामान्य रूप से सुनाई पड़ी। और गोपिकाओं को सुनाई पड़ी कि भगवान श्री कृष्ण हमको पुकार रहे हैं। दो दो प्रकार के हो ना, एक आप बंदर के बच्चे को जब चिल्लाता है ना बंदर का बच्चा, तो एक दूसरी प्रकार की आवाज निकालता है जिसको सुनकर के सारे बंदर अरे इकट्ठे होकर के जाते हैं। वही बच्चा फिर दूसरी और प्रकार की आवाज निकालता है तो कोई नहीं आता। तीन चार प्रकार की आवाज बंदर के बच्चे निकालते हैं। तो जैसे आपस में बंदर झगड़ा करते हैं तो उनकी आवाज दूसरी प्रकार की होती है, सामान्य चिल्लाते हैं तब दूसरी प्रकार की होती है। जब मनुष्य आदि उनके ऊपर हमला करते हैं तब वो आवाज निकालते हैं बंदर के बच्चे। तो सारे बच्चे जो सारे बंदर जो झगड़ा करने वाले आपस में भी मित्र बन करके टूट पड़ते हैं, है ना, तो सारे मिलकर के आ जाते हैं। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण बांसुरी की धुन बजाई तो सभी को सुनाई पड़ी, लेकिन गोपिकाओं को विशेष रूप से सुनाई पड़ी कि ए बांसुरी की धुन, हम भगवान श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं। ऐसा जान करके सारी गोपिकाएं शरद ऋतु की पूर्णिमा को सारी गोपिकाएं अपने अपने गृह कार्य छोड़ करके आ गए, गृह कार्य छोड़ छाड़ करके आ गए। अब भगवान ने उनको स्वागत सत्कार भी किया। और उसमें वर्णन आता है, कोई गोपी का श्रृंगार कर रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई भोजन बना रही थी, कोई सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, कोई गाय का दोहन कर रही थी, और कोई अन्य अन्य कार्य झाड़ू बुहार आदि कर रही थी, दूध का औटन आदि कर रही थी, तत् तत् कार्यों में लगी हुई थी। तो उन सारे कार्यों को छोड़ते हुए आ गई। श्रृंगार भी कर रहे थे तो आधा श्रृंगार उनका हो गया, आधा नहीं हुआ। गोपिकाओं का आधा श्रृंगार उनका हो गया और आधा बिना श्रृंगार की आधे श्रृंगार में उठ करके आ गई। उनको ऐसी तन्मयता हो गई उस काल में, होश ही नहीं रहा कि मैंने पूरा श्रृंगार करके जाऊं। अच्छा, गोपिकाओं में एक विशेषता रही, जब गोपिकाएं प्रातः काल जब किसके लिए व्रत के लिए जाती थी तो एक गोपिका दूसरे गोपिका को बुला करके जाती थी, बुला करके कि चल गोपिका हम पूजा करने के लिए चले। किंतु उस दिन रात्रि को किसी भी गोपिका ने बुलाया नहीं, कहा नहीं कि हे गोपिका चल श्री कृष्ण तुमको हमको बुला रहे हैं, हम साथ साथ मिलकर के चले। जिसको पहले सुनाई पड़ी मुरली की धुन वही गोपिका चल दिया अपना अपना काम निकालने के लिए। तो सारी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। अब भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी मजाक भी कर दी कि हे गोपिकाओं तुम क्यों आई हो अकेली में एकांत में रात्रि के समय। रात्रि के समय तो स्त्रियों को बाहर नहीं घूमना चाहिए, तो तुम क्यों आई हो। चलो आ भी गई, मेरे दर्शन के लिए आ भी गई गोपिकाएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि आना ही है ठीक है, आप आ गई,
अब मेरे दर्शन तो आपने कर लिया, मेरे से मिलने के लिए आप आई होंगी निश्चित रूप से, नहीं तो क्यों आती। मेरे से आप मिल भी लिया, मेरे को देख भी लिया, अब घर को लौट जाइए। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने ठिठोली भी करी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने बुलाया था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ठिठोली करी। तो गोपिकाओं ने कहा कि हे कृष्ण, ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ही ने तो हमको बुलाया और आप ही हमको भगा रहे हो, भेज रहे हो। जिस उद्देश्य से आपने बुलाया उसी उद्देश्य को पूरा करिए। हमारे मन के रथों को, मनोरथ को, मन के रथों को पूरा करिए, मन के प्रयोजन को पूरा करिए। हमने जिस उद्देश्य से आपकी प्राप्ति के लिए आराधना करी, पौष महीने में करी थी, मार्गशीर्ष में करी थी, मार्गशीर्ष में करी थी शायद आराधना, तो उस काल में आराधना करी थी, इसलिए हमारे उस आराधना का फल प्रदान करिए, विहार आदि करिए इत्यादि। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर वहाँ पर उनको थोड़ा सा विहार आदि नृत्य आदि किया। अब नृत्य आदि करते करते उन्होंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आराधना तो की थी भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रेम को देख करके उनके साथ गोपिकाओं के साथ विहार किया, क्रीड़ा करी, नृत्य आदि किया। अब नृत्य करते 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 उन गोपिकाओं को हो गया अभिमान। गोपिकाओं के मन में ये अभिमान बैठ गया कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, सुंदर हैं, जो तीनों लोकों को सृष्टि करने वाला परमात्मा है, जो तीनों लोगों को सृष्टि करने वाला परमात्मा है, वो हमारी एक उंगली के इशारे पे नाचता है, क्योंकि तीनों लोगों का रचिता है, परमात्मा है, सृष्टि करने वाला है कृष्ण। ऐसा नहीं कि एक देश का परमात्मा हो, दो देश का परमात्मा हो, एक देश की रचना करने में सामर्थ्य वाला हो, तीनों लोगों की सृष्टि करने वाला है, ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाला परमात्मा श्री कृष्ण, वही हमारी एक एक उंगली के इशारे पर नाचता है। ऐसा गोपिकाओं को अभिमान हो गया और कहा हम सबसे श्रेष्ठ सुंदर स्त्रियां हैं और हमारे जैसे और अन्य कोई स्त्रियां सुंदर नहीं है। यदि हम सुंदर नहीं होते तो कृष्ण हमारे जाल में कैसे फंसता, कैसे हमारे ऊपर मोहित होता, कैसे हमारी हाँ में हाँ, ना में ना मिलाते। जब इस प्रकार का गोपिकाओं को अभिमान हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो अभिमान करने लगी, तो भगवान श्री कृष्ण उन गोपिकाओं के मध्य से अंतर्धान हो गए। मात्र एक गोपिका को साथ ले गए, एक गोपिका को साथ लेकर सारी गोपिकाओं को छोड़ दिया वृंदावन में। वृंदावन की घटना है। और राधा को ले गए साथ, और राधा ने कुछ दूर पैदल पैदल भाग गए, वो अंतर्धान हो गए दूसरी जगह। और राधा ने कहा, चलते चलते आगे जंगल में जा रहे थे, राधा ने कहा मैं जाते जाते बहुत थक गई, अब कहाँ तक और चलेंगे आगे, यदि आपको आगे चलना है तो मेरे को कंधे के ऊपर बिठा करके चलना पड़ेगा, ले चलना पड़ेगा, तब आगे चलूंगी, अन्यथा मैं अब आगे नहीं जा सकती। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, मेरे कंधे के ऊपर बैठ जाओ, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। तो वहां पर राधा को भी अभिमान हो गया था। एक गोपी के नाम से आता है भागवत में, उस गोपिका ने सोची कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे ही ज्यादा प्रेम करते हैं, अन्य स्त्रियों को तो भगवान श्री कृष्ण छोड़े आए, अन्य स्त्रियों को तो भगवान छोड़ा और मेरे को ही लेके आए। इससे सिद्ध होता है मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, भगवान मेरे प्रति ज्यादा प्रेम करते हैं, मैं ही ज्यादा प्रिय हूँ भगवान की। ऐसा उस एक गोपिका रूप राधा को भी अभिमान हो गया था, इसलिए उसको अभिमान हो गया। इसी कारण से कहा उसने कि मेरे को यदि आप आगे ले चलना है तो आपको क्या करना पड़ेगी, मेरे को कंधे के ऊपर बिठा करके ले चलना पड़ेगा, आगे में जाने में समर्थ नहीं हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम कंधे के ऊपर बैठ जाओ, है ना, कंधे के ऊपर बैठ जाने से फिर आगे मैं ले चलूंगा। तो राधा रूप गोपिका ने कहा ठीक है,
तो भगवान श्री कृष्ण नीचे झुके और झुकते ही वो गोपिका भगवान श्री कृष्ण के कंधे के ऊपर बैठने लगी और जैसे ही बैठने लगे भगवान श्री कृष्ण उसी काल में अंतर्धान हो गए, अंतर्धान हो गए। अब वो उसको पश्चाताप हो गया, हाय एक मुश्किल से तो मौका मिला था और बाद में यही मैंने कैंसर मूर्खता वाली वाणी कर दी, बात कर दी, व्यवहार कर दिया। तो वो भी दुखी हो गई। एक गोपिका अकेली जंगल में हो गई और अन्य गोपिका एक साथ। तो जो पूर्व पहले जो एक साथ गोपिकाएं थी वो खोजते 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 पैरों के चिन्ह लग खोजते खोजते एक गोपिका और कृष्ण जहाँ पर थे वहां पर पहुंच गई। तो देखा कि एक गोपिका यहाँ पर बैठी हुई है अकेली, दुखी है। तो वहां पर जाकर कहा कृष्ण कहाँ गए? उसने कहा मेरे को अभिमान हो गया था इसलिए वो मेरे को छोड़ करके चले गए। वो निधि वन की घटना है। कहाँ की? निधि वन की घटना, क्योंकि निधि वन में ही जा करके भगवान श्री कृष्ण उस गोपिका को छोड़कर चले गए थे। अब वहां पर निधि वन में रह करके मतलब गोपिकाओं ने विचार किया अब किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को पुकारा जाए। जिधर भगवान श्री कृष्ण गए तो उधर भी अंदर गई, लेकिन भगवान आगे आगे भाग जाते थे। फिर गोपिका ने सोची इसके पीछे जाना ठीक नहीं, अब पुकारते हैं। क्या करते हैं? इनको भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करते हैं, तभी हमारे संकट निवृत्त होंगे। तो गोपिका एक ध्यान मंत्र देती हैं, करुणा से युक्त हो जाती हैं और एक श्लोक का वो पाठ करती हैं, चिंतन करती हैं। गोपिका तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एव गायंती न आत्मगाराणि सस्मरु। उस जब भगवान श्री कृष्ण उस काल में उनको सारी गोपियों को छोड़ करके अंतर्धान हो गए तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना उस काल में उन्होंने आरंभ कर दी। तन मनस का, तो तन मन वाली हो गई। तन मनस का इन भगवान श्री कृष्ण के मन वाली, तत् मनस का मन वाली हो गई थी। तन मनस का तदालापा, गोपिका उस काल में आलाप यानी कथन, आलाप बोलते हैं कथम को, लप धातु है बोलने अर्थ में। आलाप भी करती थी, वार्तालाप भी करती थी, तो भगवान श्री कृष्ण के विषय की चर्चा करती थी। तन मनस का तदालाप तद विचेष्टा, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म से लेकर के उतने काल तक, कितने काल तक? जहाँ तक महाराज हुआ वहां तक, उतने काल तक क्या क्या भगवान श्री कृष्ण चेष्टा करी थी, वो सारी चेष्टा स्वांग धारण कर देती। जैसे नट करते हैं, नट रंगमंच पर व्यक्ति जाता है किसी दूसरे की नकल करता है तो स्वांग धारण करते हैं, स्वांग ही बोलते हैं उसको। उसी प्रकार से एक गोपी का कृष्ण बन जाती थी, दूसरी गोपी का राक्षस बन जाती थी, कोई गोपी का सखा ग्वाल वाल बन जाते थे। तो जैसे भगवान ने कालिया दहन किया था, अन्य अन्य राक्षसों के मारे थे, वो सारे उन्होंने क्रीड़ा की चेष्टा करें। तन मनस का तदालाप तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान एव गायंती, कहते हैं गोपिका भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती रहती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने एक कार्य किया, भगवान श्री कृष्ण ने दूसरा कार्य किया। न आत्मगाराणी सस्मरो, मैं इतनी सुंदर हूँ, ऐसी हूँ, मेरे घर परिवार वाले ऐसे हैं, मेरे पास में इतनी संपत्ति आदि है, मेरे सास ससुर आदि है, भाई बंधु ऐसे हैं, तो मैं इतनी सुंदर आदि हूँ, इस विषय में वो चर्चा नहीं करते थे, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की चर्चा करते थे। तो भगवान श्री कृष्ण मन वाली हो गई थी, श्री कृष्ण मय वाली गोपिका सारी हो गई थी। ऐसे मिलकर के भगवान श्री कृष्ण का उन्होंने चिंतन किया। अब वो सारी जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे तो सारी गोपिकाओं ने मिलकर के एक स्थान पर स्थित होकर के, चाहे वो निधि वन हो चाहे यमुना का किनारा हो, निधि वन के पास में यमुना है, उस काल में ज़्यादा दूर तो है नहीं है, तो वहीं पर बैठ करके उन्होंने खुले आकाश में बैठ करके उन्होंने सभी ने मिल करके गीत गाया, विरह से युक्त होकर के, दुखी होकर के। तो विरह से युक्त होकर के उन्होंने अपने मन से, अपने हृदय से उद्गार निकाले। जो हृदय से उनके उद्गार निकले वही गोपी गीत कहलाए।
गोपिकाओं के यहाँ से व्यक्ति की जब करुणा युक्त होता है व्यक्ति, उसके हृदय से एक उद्गार निकलता है, करुणा वाला अंदर से भावना निकलती। वही भावना यहाँ पर गोपी गीत के नाम से प्रसिद्धि हो गई। ऐसे गोपी गीत को गाने से ना करुणा रस से युक्त गाएंगे, लय से युक्त गाएंगे तो निश्चित रूप से आंखों में आंसू की धारा आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, करुणा से युक्त गाते हैं। तो यदि इसका अर्थ भी थोड़ा थोड़ा बैठा हुआ है तब भी रसीला है। गोपी गीत कैसा रस वाला है, रसीला है। ऐसे बहुत से गाने गीत होते हैं ना जिनको गाते गाते सुनते सुनते आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी प्रकार से इस गोपी गीत को गाने से भी अथवा सुनने से भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अर्थ थोड़ा याद होना चाहिए। अर्थ है, यदि अर्थ नहीं आता है तो समझ में नहीं आता कि किस भाग को बोध करा रहा है। अर्थ सही मालूम पड़ता है, जैसे हिंदी में गीत सुनते हैं तो उसमें अर्थ आप हमारे मन में बैठा रहता है, इसलिए उसको सुन करके व्यक्ति को करुणा आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखें गीली हो जाती हैं। उसी प्रकार से इसके अर्थ यदि मन में है, गोपी गीत का अर्थ बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से क्या हो जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो पहला श्लोक का पाठ करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना वृजः श्रयत इंदिरा सस्वेदत्र हि दयिता दृश्यतां दिक्च्युताविकास त्वहि धृता सवस त्वां विचिन्वते। ये पहला गीत है, गोपिकाओं का विरह। यहाँ पर कहते हैं गोपिका भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, पुकारती हैं, जंगल में है, एकांत में, रात्रि चल रही है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने जो रात्रि बनाई थी, गोपिकाओं को साथ विहार करने की जो रात्रि बनाई थी, वो दिव्य रात्रि बनाई। ऐसी नहीं जो रात्रि है हम लोगों की 6-7 घंटे में बीत जाए, व्यतीत हो जाए, ये वाली रात्रि नहीं थी, देवताओं वाली रात्रि थी। अब देवताओं वाली रात्रि और मनुष्य वाली रात्रि में बहुत अंतर होता है। पृथ्वी लोक में यदि देवताओं वाली रात्रि हो जाए तो देवताओं की रात्रि और दिन कितने होते हैं, 6 महीना की रात्रि होती है मनुष्य लोक के अनुसार, और 6 महीना के दिन होता है। जैसे अभी उत्तरायण चल रहा है ना, दक्षिणायन चल रहा है, उत्तरायण आने वाला है। मकर संक्रांति से उत्तरायण चालू हो जाता है। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो उत्तरायण, दक्षिण से उत्तरायण चल जाते हैं, अथवा यहीं पर चालू होने हो सकता है उत्तरायण चालू हो गए, कभी कभी तिथि आगे पीछे हो जाती है, आगे पीछे कर देते हैं। उत्तरायण में धीरे धीरे से सूर्य भगवान चलते हैं और दक्षिणायन में सूर्य भगवान की गति तेज होती है। दक्षिणायन में सूर्य भगवान की गति तेज होती है, उत्तरायण में सूर्य भगवान की गति धीमे धीमे चलती है, इसलिए दिन बड़े हो जाते हैं। उत्तरायण में दिन बड़े हो जाते हैं और रात्रि छोटी हो जाती है। दक्षिणायन में रात्रि बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। अभी तो दिन बढ़ रहे हैं ना, बढ़ना चालू हो गया कि समय अभी समय ना, हाँ, तो थोड़े दिनों के बाद 1-1, 2-2 से मिनट बढ़ते रहेंगे। और मकर संक्रांति आ ही रही है तो उस दिन से फिर 15 की होने चाहिए। अच्छा, 13 की लोहड़ी है। अच्छा, हो सकता है। तिथि के अनुसार मकर संक्रांति पड़ती है, तिथि के अनुसार पड़ती है तो 14 तारीख उसमें पड़ जाती है, 14 तारीख उसमें आ जाती है, क्योंकि मकर संक्रांति है, लोहड़ी आदि है, जो भी है वो तिथि से चलती हैं, तारीख से तो नहीं है, कोई संबंध नहीं, तारीख उस दिन पड़ जाती है, इतना अकेला है। तो इसलिए सूर्य भगवान है ना, उत्तरायण को चलेंगे तो दिन बड़े हो जाएंगे, होने लगेंगे, और दक्षिणायन को चल रहे हैं तो घटते हैं। तो अभी बढ़ने की मतलब अभी तो सम है, ये सम होने के बाद फिर 1-2 दिन में फिर बढ़ेंगे। जब बराबर सूर्य होता है ना, सम होता है,
तो 10 दिन के अंतराल 10 दिन तक सम रहता है लगभग, अन्ना बढ़ता है ना घटता है 10 दिन तक, 10-12 दिन तक। इसके बाद फिर 1-1 मिनट बढ़ता है। तो जैसे सूर्य भगवान उत्तरायण को चलेंगे तो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो देवताओं की रात्रि, भगवान ने देवताओं की रात्रि के समान रात्रि बना ली। अब उस काल में जो पृथ्वी लोक के मनुष्य थे, इतने दिनों तक तो सो नहीं सकते, तो वो भी योग माया के माध्यम से, योग माया के बल के अनुसार वो 6 महीना सोते रहे। 6 महीना उनको समझ में नहीं आया कि हम सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी रात्रि कैसे हो गई। ऐसे कभी कभी होता है, कभी कभी किसी काल विशेष में सूर्य भगवान किसी किसी सती के बल के प्रभाव से 1-1 महीना सूर्य भगवान उदित नहीं हो, और जिधर उदित रहे वहां की सृष्टि गड़बड़ हो गई। जैसे आपने कभी उसका नाम सुना होगा, अनसुईया और नर्मदा का, तो उसने 1 महीने तक सूर्य भगवान को उदित होने नहीं दिया, क्योंकि उसके पति को श्राप दे दिया था मांडव ऋषि ने कि सूर्य उदित होते ही तुम्हारा पति मर जाएगा। अंशु को नर्मदा ने कहा कि सूर्य मेरी आज्ञा के बिना उगेगा ही नहीं। 1 महीना तक उदित ही नहीं हुआ सूर्य भगवान। अब देवता परेशान हो गए, देवता परेशान हो गए कि सूर्य भगवान नहीं उगे तो हमारी भोजन आदि बंद हो जाएंगे। क्योंकि भोजन आदि तो मनुष्यों के द्वारा ही प्राप्त होता है देवताओं के। कर्मकांड जब करते हैं मनुष्य तो देवताओं को फल प्राप्त होता है, देवता बदले में आशीर्वाद देते हैं। तो कर्मकांड बंद हो गए तो देवताओं को भोजन मिलना बंद हो गया, भूखे रहने लगे। अब इधर व्यक्ति 6 घंटा तो ठीक है सोना, कहाँ तक सोता रहेगा 1 महीने तक। बड़े परेशान हो गए, सोते सोते भी कहाँ, जैसे जहाँ पर रात्रि नहीं होती, जहाँ पर सूर्य नहीं होता वहाँ पर रात्रि होती है। कहीं कहीं सूर्य जाते नहीं ना पृथ्वी पे, कहाँ नहीं जाता। पृथ्वी मंडल में भी कहीं कहीं सूर्य भगवान नहीं लग जाता है, वहां पर रात्रि बनी रहती है, धुंधला सा, ना दिन होता है ना पूरी रात्रि होती है ना पूरा दिन होता है, ऐसा ही रहता है। तो इस प्रकार से तो वहां की जीवन ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पर भी सारे देवता ऋषि गण परेशान हो गए। फिर अनसुईया ने नरदा जी को समझाया, सूर्य भगवान को आज्ञा प्रदान करो जाने की, उदित होने की, मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगी। ऋषि का श्राप भी झूठा नहीं हो सकता। अब सूर्य उदित होगा तो पति मर जाएगा, अब पति मर जाएगा तो उसकी वो पत्नी विधवा हो जाएगी। अब विधवा कलंक धर्म कहलाता है स्त्री के लिए। तो इसलिए उसने कहा ठीक है, तुम्हारा पति यदि मर भी गया तो मैं उसको सुंदर बना दूंगी, सुयोग्य बना दूंगी। अभी तो वृद्ध था, कोढ़ी था, मैं उसको युवा बना दूंगी और सुंदर बना दूंगी। जब ऐसा नर्मदा से कहा तो फिर नर्मदा ने उसको सूर्य भगवान को उदित होने के लिए आज्ञा दी। तो सूर्य जैसे ही उदित हुआ उसका पति मर गया, और मरते ही अनसुईया माता ने उस पति को जीवित कर दिया और सुंदर भी बना दिया, निरोग भी बना दिया। एक कहानी आती है किसी पुराण की, कोई नर्मदा नाम की कोई स्त्री विशेष रही होगी, तो वहां पर सूर्य भगवान 1 महीने तक उदित नहीं हुए, और जहां उदित हुए थे वहां की प्रजा परेशान हो गई थी। सूर्य भगवान तो उदित अस्त नहीं होते ना, वो तो परिक्रमा आदि लगाते रहते हैं, तो घूमती रहती, पृथ्वी घूमती रहती है। जैसे एक मंदराचल एक आती है विंध्याचल पर्वत को लेकर के, पुराण के अनुसार कहें तो विंध्याचल पर्वत सुमेरु पर्वत को परिक्रमा सूर्य भगवान लगाते हैं। रथ के घोड़े 7 घोड़ों के रथ में बैठ करके सूर्य भगवान पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अब तो मंडल को कहेंगे तो पृथ्वी उस मंडल को घूमती रहती, चारों तरफ घूमती रहती है। कहाँ पर? सूर्य भगवान को, सूर्य मंडल के चारों तरफ पृथ्वी घूमती रहती है, अपने सीमा में घूमती रहती है पृथ्वी। और पुराण के अनुसार कहें तो सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। अब विंध्याचल ने कहा, विंध्याचल को एक बार नारद जी ने उकसा दिया कि सूर्य भगवान सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं लेकिन तुम्हारी नहीं करते, इसलिए सुमेरु पर्वत श्रेष्ठ है। तो विंध्याचल पर्वत को थोड़ा दुख लग गया, उसने भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव जी की आराधना करी और आराधना से ये वरदान मांग लिया कि मेरे को बढ़ने का आशीर्वाद दे दीजिए, मैं विशाल हो जाऊं। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान शिव जी ने वरदान दे दिया, तथास्तु बोल दिया।
तो भाई विंध्याचल पर्वत बड़ा हो गया, खड़ा हो गया, बहुत ऊपर तक चला गया। अब सूर्य भगवान जब उदित हुए तो उनकी रथ को आगे चलने के लिए गति नहीं मिली। गति जब नहीं मिली तो क्योंकि बीच में यदि सूर्य भगवान इस रास्ते से जा रहे हैं और बीच में पर्वत आ गया, इधर ही अटक के सूर्य भगवान रह गए। इधर तो अंधेला बना रहा और इधर प्रकाश बना रहा। तो जिधर प्रकाश रहा उधर गर्मी पड़ गई, तो वहां की पब्लिक मरने लगी, और जिधर नहीं गया तो अंधेरा होता रहा, वहां की पब्लिक परेशान हो गई, जनता परेशान हो गई। तो वहां भी ऐसा है कि 2 4 8 दिन 15 दिन तक सूर्य भगवान एक तरफ उदित होता रहा, एक तरफ उदित ही नहीं हो पाया। तो सूर्य भगवान ऐसा हो गया था। फिर अगस्त सारे देवता अगस्त ऋषि के पास में गए और कहा अपने शिष्य को समझाओ, काशी को छोड़ करके तुम दक्षिण भारत में जाओ, और तुमको जब प्रणाम करने के लिए झुके तो उसको सोने देना। तो तभी अगस्त ऋषि काशी छोड़ करके कहाँ गए? दक्षिण भारत में गए, तमिलनाडु में गए थे उस काल में। कुंभकोणम नाम का एक जगह है वहाँ पर, तमिलनाडु में गए हो कभी आप? अच्छे दक्षिण भारत भी घूमना चाहिए, अच्छे अच्छे मंदिर है वहाँ पर। तो कुंभकोणम में उनका आश्रम बना हुआ है, उन्हीं के नाम से वो जिला का नाम है कुंभकोणम। कुंभज, कुंभ के द्वारा, कुंभ से पैदा हुए ना अगस्त ऋषि, इस प्रकार से। तो विंध्याचल उनको अरे रास्ता देने के लिए जब झोंका, अगस्त ऋषि आ रहे हैं, मेरे गुरु जी आ रहे हैं, उनको प्रणाम किया साष्टांग। तो प्रणाम किया तो अगस्त ऋषि ने कहा कि मेरे को उस पार जा रहे हैं, दक्षिण भारत जाना है, इसलिए मेरे को रास्ता दीजिए। तो उन्होंने रास्ता दिया, उन्होंने विंध्याचल पर्वत में, और उनको प्रणाम किया, कहा जब तक मैं लौट करके नहीं आता हूँ तब तक ऐसे सोते रहो। इसलिए विंध्याचल पर्वत सोया हुआ है, समतल में यह ज्यादा कहीं बड़ा है कहीं छोटा है, लेकिन सोया हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के थोड़े आगे से तो जो विंध्याचल वासिनी माता देवी कहलाती है, वहां से आरंभ होता है, और मध्य प्रदेश के जो नर्मदा जी नदी है वहां तक जाता है। इतना विशाल पर्वत है वो, लेटा हुआ है। कहीं ज्यादा बड़ा दिख जाता है, कहीं छोटा दिख जाता है, कहीं खेती में सारी हो रही है, पर्वत तो पर्वत ही है, कहीं पत्थर है कहीं भूमि के रूप में है। तो उसने भी पृथ्वी वो किसको? सूर्य भगवान को रोक लिया। तो इसलिए वो जहाँ पर सूर्य भगवान एक महीना उदित हो जाए तो वहाँ की जनता कैसे हो जाती है? मर सकती है गर्मी के कारण, और जहाँ पर उदित नहीं होते वहाँ पर दुखी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने तो 6 महीने की रात्रि बना दी। तो उस काल में मनुष्य लोग, जो पुरुष वर्ग था, अन्य जीव जंतु थे, वो सोते ही रहे, स्त्रियां भी सोती रही। गोपिकाएं ही अकेली भगवान श्री कृष्ण के साथ विहार कर रहे थे, अन्य देवता आदि है देख रहे थे, वहाँ की अन्य लोग और दूसरी स्त्रियां हैं, अन्य पशु पक्षी आदि हैं, अतः मनुष्य आदि हैं, वो सोते ही रहे योग माया के प्रभाव से। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके साथ विहार किया। तो कहते हैं विहार तो किया था, मतलब ये गोपिका जब तक भगवान श्री कृष्ण उनके पास में नहीं आए तब तक वो दुखी होकर के एक गीत ही गा रही थी। तो कहते हैं हे दयिता, हे प्यारे, जब व्यक्ति को अधिक प्रेम हो जाए तो कुछ कुछ शब्द का प्रयोग कर देते हैं। जो अधिक स्नेह आदि करता है, किसी से प्रेम करता है, तो कई प्रकार के छोटे छोटे जो नहीं बोलने चाहिए शब्द वो भी व्यक्ति बोल देता है। तो यहाँ पर कहते हैं दयिता, हे प्यारे, हे प्रिय, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजहा, तुम्हारे जन्म लेने से, आपके ब्रज में आपके जन्म लेने से, भगवान श्री कृष्ण भगवान का ब्रज मंडल में जन्म लेने से, कहते हैं अधिक ब्रज मंडल की शोभा अधिक बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? कहते हैं इंदिरा शाश्वत अत्र ही श्रेयता, कहते हैं जो लक्ष्मी माता है बैकुंठ लोक को त्याग दिया उसने, क्योंकि जब जैसे ही आप जहाँ आ जाते हैं वहां पर लक्ष्मी आई जाती है। आपने ब्रज मंडल में जन्म ले लिया, तो ब्रज मंडल में जन्म लेने के कारण इस ब्रज मंडल की शोभा अधिक से अधिक बढ़ने लगी, बहुत बढ़ गई। और जो लक्ष्मी माता थी, जो बैकुंठ लोक में निवास करती थी लक्ष्मी माता, वो हमेशा हमेशा के लिए बैकुंठ को त्याग करके इस ब्रजमंडल में निवास करने लगी।
क्योंकि जहाँ पर लक्ष्मी आए तो वहाँ पर शोभा बढ़ी जाती है। इस क्षेत्र में लक्ष्मी ना हो तो सारे यहाँ के रहने वाले मनुष्य कैसे रहेंगे? गरीब ही रहेंगे, है ना। लक्ष्मी यदि यहाँ से रूठ कर चली जाए तो सारे गरीब हो जाएंगे। लक्ष्मी यहाँ पे आ जाए, निवास करने लगे तो सारे व्यक्ति अमीर हो जाएंगे। तो लक्ष्मी जहाँ पर रहती वहाँ पर हर व्यक्ति संपन्न रहता है। और जहाँ पर जिस देश के ऊपर लक्ष्मी माता की कुदृष्टि पड़ जाती है तो वो देश कैसा हो जाता है? कंगाल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं। क्योंकि जीविका के लिए तो लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए। जीविका के लिए व्यक्ति को व्यवहार आदि करने के लिए धन आदि चाहिए, संपत्ति चाहिए। अब जिस देश में सारी संपत्ति चली गई, बर्बाद हो गया देश, तो आपस में व्यक्ति धन को संग्रह के लिए, धन को कमाने के लिए अथवा अपना जीवन बचाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने लगता है। क्योंकि धन नहीं है तो कोई व्यक्ति सामान आदि नहीं देगा, फिर नहीं देगा तो फिर क्या करेंगे? चोरी करेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, एक दूसरे की मारपीट करेंगे। अभी अभी हो तो रहा है, कहीं कहीं होता रहता है बीच बीच में। कहाँ हो रहा है? बांग्लादेश में तो नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है। हाँ, एक यूक्रेन भी हो रहा है, मतलब यहाँ पर ईरान आदि में, हाँ ईरान इराक में हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कई कई देशों में होता रहता है। तो ऐसा ही है, तो लक्ष्मी जहाँ पर निवास करती है वहाँ पर व्यक्ति संपन्न हो जाता है, और जहाँ पर लक्ष्मी निवास नहीं करती वहाँ पर वो देश ऐसा ही हो जाता है। इसलिए आपके जन्म लेने से, ब्रजमंडल में जन्म लेने से ये ब्रजमंडल कैसा हो गया? अधिक शोभा से संपन्न हो गया, जय को प्राप्त हो गया। इसलिए हमेशा इस ब्रजमंडल में इंद्रायणी लक्ष्मी माता हमेशा हमेशा के लिए निवास करने लगी। और आपको देखने के लिए हर कोई देवता आते रहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसलिए हे कृष्ण, जैसे लक्ष्मी माता ब्रजमंडल को में निवास करने लगी, उसी प्रकार से हम आपको, आपके जन्म लेने के कारण, आपके जन्म लेने के कारण ही लक्ष्मी माता यहाँ आई है। आप यदि इस ब्रजमंडल में नहीं आते तो लक्ष्मी माता भी हो सकता नहीं आती, लेकिन आपके जन्म लेने से ही ये लक्ष्मी माता आ गई, अपने बैकुंठ निवास को त्याग करके आ गई। इसलिए हे प्यारे, हे प्रियतम, हम आपकी खोज करते हैं, हमारे सामने आप प्रकट हो जाइए। कहते हैं दयिता दृश्यताम दीक्षुता विकास, हम आपकी दासियां हैं। तावका नहीं, आपकी हम दासियां हैं, और दसों दिशाओं में आपकी खोज कर रही हैं। क्योंकि इधर देखती हैं, कहीं इधर से आ रहे हैं, कहीं इधर से, कहीं इधर से। दसों दिशा जानती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं तो होती हैं। नैऋत्य, वायव्य, ईशान और आग्नेय, 8 हो गई। एक नीचे का बोल दिया, 9 हो गई। एक ऊपर का बोल दिया, 10 हो गई। ये दसों दिशाएं कहलाती हैं। 4 है, दिशा तो एक ही होती है, दिशा तो एक ही होती है, लेकिन व्यक्ति जहाँ से खड़ा हुआ है वहीं से चारों तरफ घूम जाते हैं तो 4 दिशाएं तो 8 दिशा की कल्पना हो जाती है। और सूर्य जिधर से उदित होता है उसको कह देते हैं पूरब, जिसमें अस्त होता है उसको पश्चिम कह देते हैं। जिधर जाता ही नहीं है सूर्य भगवान उस उत्तर कह देते हैं। जाता तो है लेकिन समझ में नहीं आता उत्तर क्योंकि सूर्य भगवान तो परिक्रमा ऐसे घूमते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आ पाता। अब तो पृथ्वी सूर्य भगवान को ऐसे ऐसे सूर्यमंडल के चारों ओर घूमती है, तो एक तरफ नहीं घूम पाती, ऊपर नीचे हो जाती है। इसलिए दिशा एक होने पर भी वृत्ति भेद है। शास्त्र में वर्णन आता है दिशा एक ही है लेकिन वृत्ति भेद से 4 प्रकार की हो जाती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हो जाती है। जहाँ पर व्यक्ति बैठा है, खड़ा हुआ है, वहीं से चालू होती है दिशा। ऐसा नहीं दिशा यहाँ से चालू होगी, यहीं से दिशा चालू, ऐसी बात नहीं है। वहाँ दूसरा वाला व्यक्ति बैठा, वहाँ के लिए तो कैसे हो जाएगी? विपरीत हो जाएगी ना। इसलिए दिशा जो व्यक्ति जहाँ से बैठा हुआ वहीं से उसके लिए वही दिशा चालू होती है। जो व्यक्ति जहाँ पर बैठा हुआ है वहीं से वो उसके लिए दिशा चालू हो जाती है।
ऐसे भारत की भूमि का भी जब वर्णन करते हैं, उत्तर भारत दक्षिण भारत, एक सीमा निर्धारित कर दिया, मध्य प्रदेश को बीच में मान लिया, मध्य प्रदेश को, तो वहां से सीमा जान करके कह दिया ये दक्षिण भारत है, उत्तर भारत है, ये पश्चिम भारत है, पूरा भारत है इत्यादि। लेकिन दिशा व्यक्ति यहीं से हम लोगों के सामने इधर की दिशा ये हो गई, इधर की ये हो गई, इधर की ये हो गई, इधर की हो गई। जैसे प्राण है, एक ही प्राण होता है, प्राण एक ही प्राण होता है, लेकिन वृत्ति भेद से 5 प्रकार का हो जाता है तो प्राण एक ही है, वृत्ति भेद से 5 प्रकार, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उसी प्रकार से काल भी एक है, काल एक ही होता है, वर्तमान काल, लेकिन वृत्ति भेद से वो 3 प्रकार का बन जाता है। जो बीत चुका है वही काल, जो वर्तमान काल जो बीत चुका है वही भूतकाल हो जाता है, जो वर्तमान तो है ही है। अब हम बोले तो भविष्य काल में देंगे, तो भविष्य काल आएगा, आता माता तो कुछ नहीं है, भविष्य काल आता तो कुछ नहीं, जो चल रहा है वही चलता रहता है। कल आएगा तो देखेंगे, अब कल भी तो वर्तमान ही हो जाता है। हम कहते हैं कि कल आएगा तो कल मैं दे दूंगा, अथवा कल आऊँगा आपके पास में, तो जब आएगा तो वो वर्तमान ही हो जाएगा। कोई हमारे सामने आएगी वस्तु, वो भविष्य काल वाली नहीं आ सकती ना, तो वर्तमान ही हो जाती उस काल में। और जो ही वर्तमान जब बीत जाता है तो भूतकाल कह देते हैं। इसलिए काल तो एक है, वर्तमान काल ही है। वर्तमान काल एक होता हुआ भी वृत्ति भेद से 3 प्रकार का हो जाता है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, 3 काल वाला हो जाता है। उसी प्रकार प्राण भी एक ही है, लेकिन वृत्ति भेद से 5 प्रकार का हो जाता है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उसी प्रकार से दिशा भी एक ही है, लेकिन वृत्ति भेद से 4 प्रकार की अथवा 8 प्रकार की अथवा 10 प्रकार की कल्पना हो जाती है। इसलिए हम, हे प्यारे, हे प्रियतम, हम आपकी सेविका हैं, दासियां हैं, हम आपको 10 दिशाओं ढूंढ रही हैं। आप देखो, हमको दिख रहे हैं, यहीं पर छुपे हुए आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। धृता आसक्ताम विचिन्वते, हम आप में प्राण रख करके, हमने आपके प्रति क्या रखा है, प्राण रखा हुआ है। हम आपको आशा लेकर के आपके पास में आए थे, और आपने हमारी आशा को निराशा में परिवर्तन कर दिया। हमने अपने प्राण आपको अर्पण कर रख दिए। हमने, जैसे एक स्त्री सब कुछ अर्पण किसको कर देती है, अपने पति को अर्पण कर देती है, उसी प्रकार से हमने अपने सारे प्राण आपको अर्पण कर दिए। इसलिए आप में अर्पण कर दिए सारे प्राण, इसलिए आपसे अर्पण होकर के हम आपको खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, विचिन्वते, खोज रहे हैं। आप कहाँ हो, हमारे सामने प्रकट हो जाइए। और जब हमारे सामने प्रकट हो जाओगे तो हमको फिर प्रसन्नता हो जाएगी। नहीं होंगे तो हम आपके विरह में हम अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। आप यदि हमारे सामने नहीं आओगे तो हम आपका चिंतन करते 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 हम अपने प्राणों का भी त्याग कर देंगे। इसलिए हे प्रियतम, हमारे सामने आप आ जाइए। ऐसा गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को आह्वान किया। तई आप परमात्मा में धृत हो, कहते आप परमात्मा में धृत हैं, और आसव, हमने सारे प्राणों को आप में अर्पण कर दिया। हम सारी गोपिकाएं आप पे चिंतन करती हैं। जितने भी हम गोपिकाएं हैं वो सारी गोपिकाएं रही होंगी, 2-4 तो गोपिकाएं नहीं रही होंगी, कहते बहुत रही थी सारी। कितनी, कम से कम हजारों की संख्या में रही होंगी गोपिकाएं हैं। कितनी सारी वृत्तियाँ, भक्तियाँ, अच्छा हाँ, भक्तियाँ भक्ति स्वरूप है, भक्ति की अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। तो मतलब ये बोला कि गोपिकाएं 1-2 तो रही नहीं होंगी, वो हजारों की संख्या में रही होंगी, कई हजारों की संख्या में। अब क्योंकि अब जिसके घर में जहाँ पर लाखों गाय हों, और लाखों गाय वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति तो लाख गाय को पाल नहीं सकता, एक व्यक्ति लाखों गाय को पाल ही नहीं सकता। उस लाखों गाय को पालन करने के लिए व्यक्ति कम से कम कितने चाहिए, 1500
कर्मचारी तो चाहिए, सेवकगण चाहिए। गाय गोबर हटाने के लिए, दोहन करने के लिए, चारा लाने के लिए, डालने के लिए, सफाई करने के लिए हजारों की संख्या में चाहिए। अब गाँव भी छोटा मोटा होता नहीं है, बड़ा होता है। बस्ती भी जब बस्ती है तो बहुत बड़ी होती है, इसलिए कई हजारों की संख्या में बस्ती रहती होगी। लेकिन घूमते रहते थे वह नंद बाबा के जो संगठन, गाय चराने वाले घूमते रहते हैं वो, क्योंकि जहाँ पर अधिक संख्या में गाय रहती है ना, वो एक स्थान पर ठहर नहीं पाते। क्यों नहीं ठहर पाते? कि एक स्थान पर इसलिए नहीं ठहर पाते कि यहाँ के सीजन, वर्तमान काल के सीजन में गायों ने चारा चल लिया, गायों ने चारा चल लिया। अब गर्मी के काल में उनको गायों को क्या खिलाएंगे? तो क्षेत्र का परिवर्तन करते रहते थे, जंगल जंगल में जाते रहते थे। इस सीजन में यहाँ रहेंगे, अगले सीजन में वहाँ रहेंगे, अगले सीजन में वहाँ रहेंगे। लगभग साल भर में 4-5 सीजन, 4-5 जगह ठौर बदल देते थे। बार बार बदलना बदल नहीं पड़ता। ऐसा आपने कभी देखा होगा, जो जंगल में रहने वाले वर्षा काल में तो वो जंगल में रहते हैं, क्योंकि जंगल में खूब जगह मिलती रहती है, खूब हरा हरा घास हो जाता है वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में तो खूब गाय भैंस तैयार हो जाती है, मतलब तगड़ी हो जाती हैं। अब जैसे ही वर्षा समाप्त हो जाती है और पानी जल स्वच्छ हो जाता है और गाय चरते चरते पूरा घास खा जाती हैं। फिर वहाँ से वो उनको पत्ता के अलावा, पत्थर और पत्ते के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो क्षेत्र वो छोड़ देते हैं, वो क्षेत्र क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। फिर जहाँ पर हरी हरी घास बनी रहती है तो सूखी घास रहती है, वहाँ पर वो वो गाय चराने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले आ जाते हैं। भेड़ बकरी वाले तो ऐसे ही तो करते हैं, एक देश में नहीं रह पाते। ठौर तो उनका रहता है कि यहाँ ठौर, वहाँ ठौर, वहाँ ठौर, 3-4 ठौर उनके रहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आते होंगे भेड़ वाले, आते नहीं आते? आते होंगे, पता नहीं है। आप शहर के बीच में रह रहे हैं, शहर के बीच में आप रह रहे हैं, नहीं तो आउट एरिया में खूब आते होंगे। भेड़ पालन करते हैं ना, घूमते रहते हैं। शहर के बीच में कहाँ से लाएंगे वो? शहर के बीच में, और आप शहर से बाहर जाते नहीं होंगे, और गए तो कार मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा। ये तो पता गाँव वालों को पड़ा रहेगा, गाँव वाले को पता मालूम पड़ता है। तो गाँव वाले में कम जगह रहती है, खुले खुले खेत रहते हैं, नदी का किनारा, खुले खुले खेत, तो वहाँ पर भी आते रहते हैं। भेड़ चराने वाले भी अपनी भेड़ों को, जिसके पास में, किसी के पास में 500 भेड़ हैं, किसी के पास 1000 भेड़ है, वो भी एक जगह नहीं ठहर पाता। वही 15 दिन, महीना भर महीना 2 महीने में ठौर बदल लेता है, क्योंकि उनकी पूर्ति नहीं होगी ना एक जगह। और फिर उनके पास में इतनी संपत्ति नहीं कि सामग्री इकट्ठी करके घर में रख दें, चरा सकें। अब चराने के लिए भी फिर वो उनको चरा तो सकते हैं, ठीक है, सफाई करने के लिए 2-4 मजदूरों को चाहिए, वो उनके पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मजदूरों को सेवक रख लें। इसलिए वो क्या करते हैं, गाय उनको ठौर बदलते रहते हैं, यहाँ से भागे, वहाँ से भागे, वहाँ से भागे। किसानों की जगह ले लेते हैं, भाई हमारी जो भेड़ों को तुम्हारे खेत में खड़ी करेंगे। तो किसान बोलते ठीक है, कर लीजिए। फायदा भी है किसानों को, उससे खाद मिल जाता है। किसानों को क्या मिलता है? खाद। जैसे यूरिया आदि मोल खरीदना पड़ती है, वो ये तो नुकसान पहुंचाता है, हम लोगों को बीमार करता है। यूरिया आदि खाद कैसा होता है? हम लोगों को बीमार करने वाला होता है ना। लेकिन जो भेड़ बकरी है, उनका जो विकार है, गो आदि का विकार है, गोबर आदि है, गोबर आदि जो खाद होता है वो फसल को उत्तम बनाता है। गाय का गोबर है, भेड़ बकरी का आदि है, जो विकार है, गोबर आदि है, वो जो खाद होता है, वो खाद फसल के लिए लाभदायक होता है। लेकिन यूरिया आदि नुकसानदायक होता है। जब से यूरिया चालू हुआ है, तब से ही सामान्य व्यक्ति, स्त्री पुरुष बीमार होना चालू हुए। इससे पहले व्यक्ति बीमार नहीं होते थे, क्योंकि उसमें खाद आदि नहीं मिलता था। जो स्प्रे आदि करते ना किसान आदि, वो सब्जी आदि में, फसल आदि में वो नहीं डालते थे, इसलिए शुद्ध अन्न मिलता था। दाल भी मिलती थी, वो भी शुद्ध है, गेहूँ भी मिलते थे, वो भी शुद्ध है, धान आदि भी उसी प्रकार शुद्ध है, इसलिए व्यक्ति निरोग होता था, थोड़ी मेहनत भी करता था। अभी व्यक्ति कोई गेहूँ भी खाओगे वो भी औषधि वाला, मतलब दवाई वाला, दाल भी खाओगे वो भी दवाई वाला, और जो तेल भी खाओगे वो भी
केमिकल वाला ही रहेगा। वो उसमें जो सरसों का तेल स्वयं परवाते वो ठीक रहता है। सरसों का तेल जो स्वयं चक्की से स्वयं पिसवा कर लाते हैं वो तो ठीक है। जो कंपनी वाले बनाते हैं ना, वो थोड़ा कुछ कुछ मिला देते हैं सफाई करने के लिए, उसमें मिलाते हैं नहीं मिलाते, केमिकल मिलाते हैं, वो नुकसान देता है। शक्कर भी है, शक्कर भी उसी प्रकार की है। शक्कर भी अरे शुद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ केमिकल मिलाते हैं। जब से केमिकल का है, रासायन का अन्न खाना चालू कर दिया, तभी से व्यक्ति बीमार चालू हो गए, तभी से डॉक्टरों के लिए भरमार हो गई। डॉक्टरों को फायदा है, किसका है? डॉक्टरों के लिए तो फायदा। डॉक्टर हमेशा भगवान से प्रार्थना करता रहता है, महाराज मेरा रोजगार अच्छा चले है। यहाँ से व्यापारी, दुकानदार व्यापारी कहता है, रोज कहता है भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरी दुकान अच्छी चले। फायदा नहीं है हैं? क्या? डॉक्टर भी तो स्वयं बीमार होगा, वही खाता है। उससे कोई मतलब नहीं है। उससे क्या मतलब है? व्यापारी कहता है हमारा व्यापार अच्छा रहे चले। स्कूल वाला कहता है मेरे पास में बहुत विद्या, मेरे स्कूल में बहुत पढ़ने के लिए आए। और वकील भी कहता है मेरे पास में बहुत हैं, वकील भी यही कहता है कि मेरे पास में बहुत मेरे वो क्लाइंट है, क्लाइंट बोलते ना, कि मेरे पास में झगड़ा वो क्या केस बहुत आए जिससे मेरे को धन मिलेगा। उसी प्रकार से डॉक्टर भी कहता है बहुत लोग बीमार हों तो मेरे को फायदा मिलेगा। बीमार ही नहीं होंगे तो वो डॉक्टर क्या करेगा? बीमार होना बंद कर दें तो डॉक्टर तो कहे इसमें कोई फायदा नहीं है, तो डॉक्टर बनना ही बंद कर देंगे लोग। तो डॉक्टर तभी बनते हैं जब लोग बीमार होते हैं। पूजा करता रहता, अगरबत्ती लगाता रहता है। आपने डॉक्टर नहीं बने इसलिए अगरबत्ती नहीं लगाया, तो इस विषय में आप यदि डॉक्टर बनते, मान उदाहरण है, तो आप भी उसी प्रकार की अगरबत्ती घुमाते कि खूब बीमार हो, खूब मेरी दुकान चले। इसीलिए तो हम अगरबत्ती लगाते हैं भगवान को। एक सामान्य उदाहरण है, भगवान को हम अगरबत्ती चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना तो यही करते हैं हमारा अच्छा व्यापार चले। अब डॉक्टर का व्यापार वही है, अन्य का व्यापार दूसरा है, सभी का व्यापार अलग अलग है। सभी व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा वो व्यापार ठीक चले। अब जब तक वो ठीक चलने के लिए तो फिर भगवान को व्यवस्था करना पड़ेगी ना, सभी के भीतर कुछ ना कुछ रोग प्रवेश कराना पड़ेगी। अब वो प्रवेश इसी माध्यम से हो जाता है, अन्न के खाने से, दूषित अन्न के भक्षण करने से, अन्य अन्य प्रकार के आदि के माध्यम से। तो इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। अब अगले दिन फिर करेंगे।